मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जिससे सुन्नी मुसलमान कनेक्ट करते हैं। वजह है यहाँ मुसलमानों के दो सबसे अहम और मुक़द्दस मकाम मक्का और मदीना हैं। लेकिन हमेशा अमेरिका का साथ पाकर सऊदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुसलमानों का दिल ही तोड़ा है। ये हम नहीं कहते, अब तो एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में सऊदी के रुख में गजब का चेंज नजर आ रहा है। अब सऊदी दानिश्वर और हुकूमत हिमायती लोग खुलकर कहने लगे हैं कि हमास के लोगों के लिए सऊदी में उम्रा करने और हज के वक्त हज के अरकान अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ने का दावा करने वाली तंजीम हमास के लिए सऊदी ने मक्का और मदीना के दरवाजे बंद कर रखे हैं। इल्ज़ाम लगता है कि हमास या इस जैसी तंजीमों से जो राजशाही की मुखालफत करती हैं, सऊदी, यूएई और दीगर इस्लामिक किंगडम इन्हें पसंद नहीं करते। उन्हें इनकी वजह से अपने यहाँ भी बगावत का खदशा बना रहता है। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले दौरे इख्तिदार में इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनते बनते रह गए सऊदी का रुख अभी पिछले कुछ दिनों से इसराइल और पीएम नेतन्याहू को लेकर काफी आक्रामक हो गया है। इसकी 2 वजह है। एक ये कि सदर ट्रंप ने भरी महफिल में पीएम नेतन्याहू के सामने एक सवाल के जवाब में कह दिया था कि सऊदी अरब ने तो कभी फिलिस्तीनी स्टेट की मांग की ही नहीं। बस इसके बाद तो जैसे सऊदी को समझ आ गया कि जिन्हें वो अपना समझ रहा था उन्होंने तो इज्जत उतार दी। इसके बाद सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर वहां की सरकार के कंट्रोल वाला मीडिया और तमाम बुद्धिजीवी विश्लेषक एक्टिव हुए और इसराइल को मान्यता न देने के अपने अज़्म को दोहराने लगे। कहा गया कि सऊदी फिलिस्तीन के अलग स्टेट बने बिना इसराइल से कोई बात नहीं करेगा। फिर वहां के तज्जियाकार कहने लगे कि इसराइल एक कब्जाधारी स्टेट है। वहीं वो हमास जैसी तंजीमों के साथ बात और उनके लिए नर्म रवैया अपनाने के मशवरे भी सरकार को देने लगे। जानकार मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिस ईरान के डर की वजह से सऊदी अमेरिका के कहने या फिर दबाव में पसे पर्दा ही सही इसराइल के करीब जाता दिख रहा था, जो गजा में 16 माह की तबाही पर भी कुछ खास नहीं बोला सिवाय निंदा या मजम्मत के, वो अब इसराइल के खिलाफ खुल कर आ गया है। उसकी वजह पीएम नेतन्याहू का वो बयान भी है जो उन्होंने एक इस्राएली चैनल पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सऊदी के पास बहुत जमीन है, वो गजा के लोगों को अपने यहाँ बसाकर एक नया फिलिस्तीन स्टेट बना ले। वैसे भी सऊदी के ईरान के साथ पिछले 2 सालों में ताल्लुकात सुधरे हैं। पिछले साल तो ईरानी शिया हजरात भी हज पर गए थे। चीन की मध्यस्थता में हुए इस समझौते ने सऊदी को एक नया बूस्ट दिया है और बात जब अब अपनी जमीन और सम्मान पर आई है तो सऊदी फिलहाल इसराइल को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी माह सऊदी की राजधानी रियाद में मुस्लिम ममालिक की अहम बैठक है, जिसमें गजा के रीडेवलपमेंट प्लान पर चर्चा होगी, वो भी ट्रंप के प्लान के खिलाफ, जिसमें वो रीडेवलपमेंट के लिए गजा के लोगों को बाहर निकालने का प्रपोजल देते हैं।